दो लोग मुंह छिपा करके और जो संभावित रूप से समझ में आया है कि वो दोनों एफटी थे आए और उन एप्को नाम की एक कंपनी है जो जेडमोर टनल बना रही है उसके मेस में घुसे, इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की जिसमें 7 लोगों की दुखद मौत हुई है, 4 लोग घायल हैं। भगवान की कृपा से वो चारों स्वस्थ हैं। डीआईजी श्रीनगर घटना की जांच कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश को भरोसा देना चाहता हूं कि जो भी गुनाहगार हैं उन्हें कठोरतम दंड सुरक्षा बल जरूर देंगे। जो अभी तक जांच में पता चला है कि 2 लोग मुंह छिपा करके और जो संभावित रूप से समझ में आया है कि वो दोनों एफटी थे आए और उन एप्को नाम की एक कंपनी है जो जेडमोर टनल बना रही है उसके मेस में घुसे और इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की जिसमें 7 लोगों की दुखद मौत हुई है, 4 लोग घायल हैं। भगवान की कृपा से वो चारों स्वस्थ हैं। एक की सर्जरी रात को ही हो गई थी। मैं सुबह अस्पताल गया था, स्किम्स उनको देख करके आया हूं। शवों को मुकम्मल उनके घरों तक पहुंचाने का प्रबंध प्रशासन कर रहा है। जम्मू में एक लड़का था जिसकी मौत हुई है, मैं अभी उसके घर से भी आया हूं, उसके पिता से, उसकी पत्नी से मिल करके। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। कल जम्मू कश्मीर के डीजीपी, एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी कश्मीर, सारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए थे। डीआईजी श्रीनगर घटना की जांच कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश को भरोसा देना चाहता हूं कि जो भी गुनाहगार हैं उन्हें कठोरतम दंड सुरक्षा बल जरूर देंगे। मामले की गहनतम जांच हो रही, सुरक्षा बलों को पूरी आजादी है इस मामले में और मैं समझता हूं कि जल्द ही वो लोग चिन्हित किए जाएंगे और उन्हें दंड दिया जाएगा। जहां तक परिजनों का सवाल है, तो जो कंपनी काम कर रही थी उसने भी उनकी आर्थिक सहायता की है। एसआरई में जो प्रोविजंस हैं वो भी होम सेक्रेटरी हमारे उसको प्रोसेस कर रहे हैं और एसआरओ 43 के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनको सरकारी नौकरी देने का जो प्रोविजन है उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। ये बात सच है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, जीवन का कोई मोल नहीं है, लेकिन प्रशासन अपनी संवेदना, अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है उन परिजनों के साथ जिन्होंने किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपनी बहन खोई है। उनके परिवार के लोग भविष्य में ठीक से रह सकें, इसका हर इंतजाम किया जाएगा। मुझे लगता है कि पड़ोसी ये संदेश देना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र अगर रहेगा तो वो चैन से नहीं बैठेगा। जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया, 12 बजे 1 बजे रात तक लोगों ने प्रचार किया। स्वाभाविक रूप से इन सब कारणों से पड़ोसी के पेट में दर्द बढ़ता है। कश्मीर में शांति रहे, वहां लोग हर इस तरह के कार्यक्रम में भाग लें, मैं समझता हूं कि ये उसके लिए निश्चित रूप से दर्द का कारण बनता है। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में है कि जो लोग भी इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं उन्हें उसी स्थान पर पहुंचा दिया जाए जहां उनके आका पहुंचाए गए थे। मुझे लगता है कि पड़ोसी ये संदेश देना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र अगर रहेगा तो वो चैन से नहीं बैठेगा। सरकार बनने से और इस घटना से मैं कोई इसका कनेक्शन नहीं देखता हूं। जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया, 12 बजे 1 बजे रात तक लोगों ने प्रचार किया। स्वाभाविक रूप से इन सब कारणों से पड़ोसी के पेट में दर्द बढ़ता है। अभी लीजेंड्स क्रिकेट हुआ, 25-30 हजार लोग श्रीनगर में दर्शक के रूप में थे। कल मैराथन समाप्त हुई, फुल मैराथन और हाफ मैराथन। तो कश्मीर में शांति रहे, वहां लोग हर इस तरह के कार्यक्रम में भाग लें, मैं समझता हूं कि ये उसके लिए निश्चित रूप से दर्द का कारण बनता है। कुछ बहाने बनाकर वो इस तरह के कुकृत्य कराता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि हमारी आर्मी और सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर के इस आतंकवाद के इकोसिस्टम को निश्चित रूप से जड़ से उखाड़ फेंकने में सफल होंगे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये किया? ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप सब जानते हैं, वही 2 ऑर्गेनाइजेशन है,
ये अपना नाम बदल बदल कर कभी टीआरएफ हो जाते हैं तो कभी कौन फोर्स हो जाते हैं, लेकिन मूलतः वही दो ऑर्गेनाइजेशन है आतंक के जिनको हमारा पड़ोसी बराबर साथ देता है, उसकी खुफिया एजेंसी भी साथ देती है। सर, कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कोशिश है, किस तरह से उनको निपटा जा रहा है? नहीं, ये सच है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई, इसको हम स्वीकार करते हैं और उन लोगों के बारे में जानकारी भी है, प्रयास भी हो रहा है, कई बार आमना सामना भी हुआ है, लेकिन मौसम, टोपोग्राफी और मक्की के कारण कई बार लोग बचे हैं। एक दो सफल ऑपरेशन भी हुए। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सफल ऑपरेशन और ज्यादा होंगे। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में है कि जो लोग भी इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं उन्हें उसी स्थान पर पहुंचा दिया जाए जहां उनके आका पहुंचाए गए थे।